टैरिफ का दबाव भारत पर बनाया। ट्रंप ने टैरिफ का एक दबाव भारत पर बनाया और उसके बाद क्या हुआ, भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया। इस टैरिफ के बाद ट्रंप का दांव अमेरिका पर उल्टा ही पड़ गया है। मोदी, पुतिन, शी एक साथ सामने आ गए, जिसकी तस्वीर इसमें देखिए, डोनाल्ड ट्रंप उस तस्वीर को ही देख रहे हैं और इसी तस्वीर को उन्होंने ट्वीट भी किया है। इस तिकड़ी का ट्रंप को सीधा संदेश गया है, किसी एक की दादागिरी नहीं चलेगी। आप सोचते हैं आप दुनिया के बॉस हैं, लेकिन बॉस और भी हो सकते हैं और इसीलिए इन्हें देखकर अब ट्रंप को लग रहा है भारत को खो दिया है। टैरिफ के बाद भी भारत नहीं घबराया है, वो बिल्कुल नहीं घबराया। पीएम मोदी ने कहा भारत नहीं झुकेगा। आपको याद है जो पहली प्रतिक्रिया भारतीय प्रधानमंत्री की आई थी, उसमें उन्होंने कहा था भारत झुकने वाला नहीं है, अपने छोटे किसानों और छोटे उद्योगपतियों की रक्षा करेगा। भारत ने टैरिफ के खिलाफ एक रणनीति बनाई और वो रणनीति क्या थी, चीन से रिश्ते बेहतर किए और रूस से और प्रगाढ़ किए। रूस हमारा पुराना दोस्त है, उन रिश्तों को और प्रगाढ़ किया। ट्रंप ने भारत चीन के तनाव का फायदा उठाया है, बिल्कुल सही, फायदा उठाया। भारत ने इस आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया। तो सोचिए कि भारत ने कैसे इस आपदा को अवसर में तब्दील किया और अब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि अमेरिका ने भारत को खो दिया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आज महाभारत में इसकी बात होगी। लेकिन सिर्फ शी जिनपिंग के साथ मुलाकात नहीं, ट्रंप ने आज यह भी कहा हमने रूस को भी खो दिया है। अब वो रूस के राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा रहे थे, उनके साथ हाथ पकड़कर एससीओ मीटिंग में चल रहे थे। क्या रूस को भी खो दिया है? क्योंकि रूस भी डोनाल्ड ट्रंप को संदेश दे रहा है। रूस के राष्ट्रपति कैसे एक सीधे सीधे संदेश दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, वो आपको बता देती हूं। क्योंकि रूसी राष्ट्रपति तो वो थे जो डोनाल्ड ट्रंप को मिलकर आए थे, वो मिलकर आए थे अलास्का में। उसके बाद पुतिन के बयान से अब खलबली मच गई है। क्यों? भारत चीन को लेकर उन्होंने बयान दिया, अमेरिका का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि अमेरिका की दादागिरी खत्म होगी, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। भारत चीन जैसे देशों को आप ऑर्डर नहीं दे सकते, ये पुतिन का बयान। ब्रिक्स एससीओ में स्पष्ट संदेश गया है। क्या संदेश? कि किसी भी एक देश का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। ये ब्रिक्स भी संदेश दे रहा है और ये एससीओ भी संदेश दे रहा है। लेकिन एक देश ऐसा है जो अपनी दादागिरी चला रहा है, उसे समझना चाहिए कि दादागिरी का समय खत्म हो गया। यह संदेश भारत के पुराने मित्र रूस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं, उसके बाद महाभारत। एक तस्वीर से डर गए हैं ट्रंप। ट्रंप ने भारत को खो दिया है। ट्रंप ने अमेरिका के संग ही कर दिया है खेला। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब नींद से जागे हैं? आप सभी को एससीओ समिट की ये तस्वीरें याद होंगी, जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन साथ हंसते मुस्कुराते और बातचीत करते नजर आ रहे थे। ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठे हुए लगातार देख रहे थे, लेकिन क्या बाजी उनके हाथ से निकल गई थी? वो समझ गए थे कि उन्होंने भारत को खो दिया है, क्योंकि भारत पर टैरिफ का दबाव बनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब खुद इस नई तिकड़ी के दबाव में आ गए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैंने भारत को खो दिया है। चीन को निशाने पर लेते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अंधकारमय चीन के साथ रूस और भारत चले गए। भारत को अमेरिका से दूर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन भारत पर ट्रंप की इस प्रतिक्रिया से चौतरफा सवाल अब उन्हीं पर उठ रहे हैं। भारत और अमेरिका के दशकों पुराने रिश्ते को खराब करने वाला कौन? टैरिफ का दबाव भारत पर बनाने वाला कौन? भारत को चीन के करीब पहुंचाने वाला कौन? पर ट्रंप को यह बात समझ नहीं आ रही है और वो उल्टा इन तीनों महाशक्तियों को अपने खिलाफ देख रहे हैं। ट्रंप ये भी मान रहे हैं कि उन्होंने भारत को गवा दिया है, लेकिन इन सब के बीच भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर ही फैसला लेता है। चीन की विक्ट्री डे परेड में भारत मौजूद नहीं था। इसका मतलब यह कि भारत किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने हित के साथ है।
ये अगर डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द समझ लें तो उनके लिए बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं आपको बड़ी खबर बता देती हूं कि ट्रंप के बयान पर एमईए ने क्या कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है नो कमेंट्स। अब आप सोचिए, ट्रंप ने कहा था हमने चीन के हाथों भारत रूस को खो दिया। अब इतनी बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। सुबह सुबह सबसे पहले 6:15 बजे उन्होंने यही पोस्ट किया है। उठते ही इसको यह कहना चाहिए कि उठते ही उन्होंने सिर्फ भारत के बारे में सोचा, ट्वीट कर दिया। लेकिन एमईए कह रहा है, विदेश मंत्रालय, नो कमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है? आप नींद से बहुत देर में जागे हैं। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि डोनाल्ड ट्रंप को सीख देने वाले उनके ही अपने देश के लोग हैं। लेकिन मैं पहले आपको बताऊं कि मेरे साथ मेहमान कौन कौन जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में कर्नल सिंह आ गए हैं, मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ मेजर जनरल ए.के. सिवाच जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आनंद आहूजा हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं और को फाउंडर है इंडियंस अमेरिकन फॉर ट्रंप के, और विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं सबसे पहले कर्नल सिंह आपके पास जा रही हूँ। विजुअल्स चलाइए, तस्वीर चलाइए प्लीज। कर्नल सिंह, 6:15 बजे उठते ही इन्हें भारत का ध्यान आया है। बहुत देर से नींद में जागे हैं ये। कर्नल सिंह, जय हिंद, नमस्कार। अगर इंडिकेटिवली अगर बात करनी हो तो इस समय जो ट्रंप कह रहे हैं वो सही में काफ़ी देर हो गई है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा उन्होंने पूरी की पूरी रात गुजारी कैसे होगी कि सवेरे 6 बजे उठकर वो सबसे पहले इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन उससे एक बात क्लियर भी होती है, देखिए अच्छाई चीज़ों को ढूंढेंगे तो अच्छाई मिलेगी। ट्रंप रियलाइजेस कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। ट्रंप रियलाइजेस कि उसे अब करेक्शन करने की जो स्कोप है वो बड़ा लिमिटेड है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा हर एक किसी से, उन्होंने हमें पाया कब था? हम कोई क्या मार्केट में अवेलेबल चीज़ है कि जब मन में आए आप पा लें, जब मन में आए आप खो लें? मैं आपका कोई मोबाइल तो हूँ नहीं कि आप जब मार्केट में जाएंगे तो आप खरीद लेंगे, किसी दिन गुम हो गया तो गुम हो गया, या अगर मोबाइल से आपको कॉल आई या नहीं आई, या उठाई या नहीं आई, तो आप उसको खो देंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बातों को, बिकॉज डिप्लोमेसी में ये चीज़ें बड़ी महत्व रखती हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया और रशिया दोनों को उन्होंने चाइना के लिए खो दिया। दैट ब्लैक चाइना, ड्रैकोनियन चाइना, या जो भी चाइना वो बोलना चाहें। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो आपकी पुतिन के साथ मीटिंग थी उसका भी रिजल्ट इसका मतलब आपको पता है। और दूसरा है कि बिना आपकी मीटिंग हुए जिस तरीके से आप इंडिया को चाइना के साथ, रशिया के साथ, ब्रिक के साथ, एससीओ के साथ खड़ा देख रहे हैं, आपकी चिंताएं आपकी अपनी हैं। और बेस्ट जिसको बोलते हैं ना, मूंग तल दी हमने उनके छाती पर चढ़ के। वी हैव नो कमेंट्स। ये आपकी स्टेटमेंट है मिस्टर ट्रंप, आप ही जाने। आपने एक्चुअली, मैं आज ये बात कहूंगा, यूएस ने अपना प्रेसिडेंट खो दिया, क्योंकि यूएस की पॉलिसी पिछले 25 साल से जो उन्होंने काम किया, पिछले 15 साल में जो अचीव किया कि वो भारत जैसे देश के साथ चल पाए। सिर्फ तकलीफ ये थी कि वो नहीं चाहते कि हम इक्वालिटी पर चलें,